दोस्तों एसएससी जीडी के पेपर में 3 से 4 सवाल संविधान से पूछे जा रहे हैं। इसलिए हम आपके लिए संविधान से महत्वपूर्ण सवालों की वीडियो लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 5। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी भाग 3। दोस्तों मौलिक अधिकार का वर्णन जो है संविधान के भाग 3 में है, ये आपको याद रखना है। मौलिक अधिकार जो है अमेरिका देश से लिए गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है, ये आपको याद रखना है। मौलिक अधिकारों की मौखिक रूप से मांग एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी, ये आपको याद रखना है। मौलिक अधिकारों की लिखित रूप से मांग मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, छुआछूत का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी अनुच्छेद 18। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 17। दोस्तों छुआछूत का अंत जो है अनुच्छेद 17 में है। उपाधियों का अंत का वर्णन जो है अनुच्छेद 18 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 6। दोस्तों वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। दोस्तों पहले मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। चलिए दोस्तों देख लेते हैं कौन कौन से 6 मौलिक अधिकार हैं। नंबर 1 समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है। नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। नंबर 5 सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, जो अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक है। नंबर 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में है। दोस्तों 6 मौलिक अधिकार हैं जो आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निजता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी अनुच्छेद 24, ऑप्शन सी अनुच्छेद 25, ऑप्शन डी अनुच्छेद 26। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 21। दोस्तों निजता के अधिकार का वर्णन जो है अनुच्छेद 21 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किस अनुच्छेद द्वारा दी जाती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 22, ऑप्शन सी अनुच्छेद 24, ऑप्शन डी अनुच्छेद 21 ए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 21 ए। दोस्तों 86वां संविधान संशोधन होता है जो 2002 के द्वारा होता है, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 6, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 30, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 29, ऑप्शन डी अनुच्छेद 16। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 29। दोस्तों अल्पसंख्यकों के हितों का वर्णन जो है अनुच्छेद 29 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, अनुच्छेद 32 में किसका वर्णन है? ऑप्शन ए बाल श्रम पर प्रतिबंध, ऑप्शन बी अपराधों में दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण, ऑप्शन सी वाक की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों अनुच्छेद 32 में जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान में कितनी न्यायिक रीट जारी की जा सकती है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 5। दोस्तों संविधान में 5 न्यायिक रीट जो है जारी की जा सकती है। नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, नंबर 2 परमादेश, नंबर 3 अधिकार परीक्षा, नंबर 4 प्रतिषेध, नंबर 5 उत्प्रेषण। दोस्तों 5 रीट है जो संविधान में जारी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के कौन से भाग में हैं? ऑप्शन ए भाग 4, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 5, ऑप्शन डी भाग 6। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए भाग 4। दोस्तों डीपीएसपी जो है भाग 4 में है। आपको ये भी याद रखना है डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड देश से लिए गए हैं। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी का वर्णन है।
क्वेश्चन नंबर 10, पंचायती राज का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 36, ऑप्शन बी अनुच्छेद 38, ऑप्शन सी अनुच्छेद 40, ऑप्शन डी अनुच्छेद 42। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 40। दोस्तों पंचायती राज का प्रावधान जो है संविधान के अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 11, समान नागरिक संहिता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 44, ऑप्शन बी अनुच्छेद 43, ऑप्शन सी अनुच्छेद 45, ऑप्शन डी अनुच्छेद 46। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 44। दोस्तों समान नागरिक संहिता का वर्णन जो है अनुच्छेद 44 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 4, ऑप्शन बी भाग 4A, ऑप्शन सी भाग 5, ऑप्शन डी भाग 5A। दोस्तों यहाँ पर 5 है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी भाग 4A। मौलिक कर्तव्यों का वर्णन जो है संविधान के भाग 4A में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 13। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 11। दोस्तों वर्तमान समय में जो है मौलिक कर्तव्य 11 है, परंतु पहले मौलिक कर्तव्य 10 थे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। ये स्वर्ण सिंह कमेटी के आधार पर संविधान में जोड़े गए थे, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 50, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51, ऑप्शन सी अनुच्छेद 52, ऑप्शन डी अनुच्छेद 51A। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 51A। दोस्तों मौलिक कर्तव्यों का वर्णन जो है अनुच्छेद 51A में किया गया है और भाग 4A में। क्वेश्चन नंबर 15, मौलिक कर्तव्य कौन से देश से लिए गए हैं? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी चीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रूस। दोस्तों मौलिक कर्तव्य जो है रूस देश से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पंचायतों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 7, ऑप्शन बी भाग 8, ऑप्शन सी भाग 9, ऑप्शन डी भाग 10। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी भाग 9। दोस्तों पंचायतों का वर्णन जो है संविधान के भाग 9 में है। अनुच्छेद 243 में ए से लेकर ओ तक पंचायतों का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 17, नगर पालिका संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 9, ऑप्शन बी भाग 9A, ऑप्शन बी भाग 10, ऑप्शन डी भाग 10A। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी भाग 9A। दोस्तों नगर पालिकाओं का वर्णन जो है संविधान के भाग 9A में किया गया है और पंचायतों का वर्णन जो है भाग 9 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, निर्वाचन संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 15, ऑप्शन बी भाग 16, ऑप्शन सी भाग 17, ऑप्शन डी भाग 18। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए भाग 15। दोस्तों निर्वाचन का वर्णन जो है भारतीय संविधान के भाग 15 में किया गया है। आपको ये भी याद रखना है, अगर आपसे अनुच्छेद पूछा जाए तब आपको आंसर लगाना है अनुच्छेद 324 में। क्वेश्चन नंबर 19, राजभाषा संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 14, ऑप्शन बी भाग 17, ऑप्शन सी भाग 22, ऑप्शन डी भाग 20। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी भाग 17। दोस्तों भाग 17 में जो है राजभाषा का वर्णन है और राजभाषा संविधान के अनुच्छेद 343 में आती है। क्वेश्चन नंबर 20, आपातकाल का वर्णन संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 19, ऑप्शन बी भाग 8, ऑप्शन सी भाग 18, ऑप्शन डी भाग 20। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी भाग 18। दोस्तों भाग 18 में जो है आपातकाल का वर्णन किया गया है। हमारे संविधान में आपातकाल जर्मनी देश से लिया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।